साथियों, बदलते हुए इस समय में आप सब साथियों को सरकार के द्वारा इस योजना के तहत बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। नमस्कार दोस्तों आज आपने बिल्कुल ही सही वीडियो पर क्लिक किया है। जैसा कि आपको भी अर्जेंट में पैसों की ज़रूरत है, आपके पास आधार कार्ड है तो गवर्नमेंट सरकार दे रही है आपको आधार कार्ड के माध्यम से यहाँ पर 50,000 रुपये से लेकर के 10 लाख रुपए तक का लोन, वो भी मात्र घर बैठे। कहीं पर भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको भी अर्जेंट में पैसों की ज़रूरत है या फिर आपके पास कोई काम धंधा वो रुक गया, उसे आप आगे बढ़ाना चाहते हैं या फिर कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या फिर आपको अर्जेंट में पैसों की ज़रूरत है, तो आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से 50,000 से लेकर के 10 लाख रुपए तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं। एकदम सिंपल प्रोसेस है जिसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आपको भी लोन चाहिए या फिर पशुपालन करना चाहते हैं या फिर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या फिर आपको अर्जेंट में पैसों की ज़रूरत है, तो ये लोन आप ले सकते हैं। इस लोन में आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर आपका जो सब्सिडी होगा वो सीधे आपके बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी। यानी कि आपको यहाँ पर जैसे कि आप ग्रामीण क्षेत्र से रहने वाले पशुपालक के किसान हैं, मजदूर हैं, जो आप लोन लेंगे उनमें से आपका लोन है वो 50% तक माफ हो जाएगा। सरकार के द्वारा सब्सिडी के रूप में राशि होगी वो सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। और मैं आपको कौन सी स्कीम से ये लोन मिलेगा वो भी बताऊंगा। और सरकार यहाँ पर आपको 50,000 से लेकर के 10 लाख रुपए तक का लोन दे रही है बिना यहाँ पर गारंटी। आपको किसी भी प्रकार की कोई गारंटी नहीं देनी होगी। और यहाँ पर ये फॉर्म है वो भी आप अपने मोबाइल फोन से घर बैठे भर सकते हैं। कहीं पर भी आपको बैंक के चक्कर लगाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। और डॉक्यूमेंट की बात करें तो आधार कार्ड होना चाहिए, बाकी कुछ फोटो वगैरह वो डॉक्यूमेंट कौन कौन से होंगे वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन आपके पास आधार कार्ड है तो उस वीडियो को कंप्लीट ध्यान से देखिए क्योंकि ये जानकारी आपके लिए बेहद ही जरूरी है। अगर आप सच में लोन लेना चाहते हैं या फिर आपके पास पैसों की तंगी है, आपको यहाँ पर अर्जेंट में पैसा चाहिए, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरा देखना है। मैं आपको सारी जानकारी बताऊंगा वीडियो में आगे स्टेप बाय स्टेप कि इसमें क्या क्या आपकी पात्रता रहेगी, आधार कार्ड से लोन कैसे मिलेगा और किन को मिलेगा तो किन को नहीं मिलेगा, फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरना होगा, क्या क्या इसमें योग्यता रहेगी और कौन कौन से महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट हुए वो आपके पास होना चाहिए। तो ये सारी जानकारी आगे स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूँ। उससे पहले एक आपसे छोटी सी गुजारिश रहेगी, अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर दबा देना है ताकि आपको इसी प्रकार से गवर्नमेंट सरकार की छोटी बड़ी नई स्कीम होगी उसका फायदा सबसे पहले मिले, उसके बारे में जानकारी सबसे पहले मिलेगी। तो ये काम जरूर करिएगा। एक कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि ये वीडियो आप कौन से राज्य से देख रहे हैं, अपने राज्य का नाम भी जरूर बताइए ताकि आपके राज्य की भी गवर्नमेंट सरकारी जो स्कीम है उसके बारे में वीडियो बना पाऊँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे कि अगर आप जो आधार कार्ड से लोन लेंगे तो इसमें आपको क्या क्या फायदे होंगे, इसकी क्या क्या विशेषताएं रहेगी। इसमें लोन अमाउंट है जो कि आप 50,000 से लेकर के 10 लाख रुपए तक की राशि प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई गारंटी नहीं देनी होगी। यानी कि आप 50,000 रुपये से लेकर के 10 लाख रुपए तक की जो राशि वो बिना ब्याज, यहाँ पर कहे तो बिना गारंटी, तो ब्याज इसमें कितना रहेगा, जो कि आप बैंक से लोन लेंगे तो यहाँ पर आपका ब्याज दर अलग रहेगा। यानी कि आपको जो ब्याज दर है जो देखने को मिलेगा उसके अनुसार आपको सब्सिडी भी बहुत अच्छी मिलेगी। यानी कि आपको यहाँ पर जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो 25 से 35% तक की सब्सिडी मिलेगी। अगर आप सही समय पर यहाँ पर पैसा चुकाते हैं तो गवर्नमेंट सरकार की अन्य जो यहाँ पर योजना होगी उसका भी आपको लाभ मिलेगा और यहाँ पर आपका सब्सिडी है उसमें भी आपको और छूट मिलेगी और यहाँ पर आपको ब्याज दर में भी छूट मिलेगी। यानी कि ये लोन आप 50,000 से लेकर के 10 लाख रुपए तक प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें आपको जैसे कि बिजनेस लोन चाहिए या फिर स्टार्टअप लोन चाहिए तो भी ले सकते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर बात करें ग्रामीण क्षेत्र में आपको 35 से या फिर प्लस में सब्सिडी मिलेगी। जैसा कि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं, आप सही समय पर अपना लोन चुकाते हैं तो यहाँ पर आपकी जो सब्सिडी होगी वो सीधे ही आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। और शहरी क्षेत्र में है तो 15 से लेकर के 25% तक की आपको पक्का यहाँ पर सब्सिडी मिलेगी। और यहाँ पर बात करें लोन की चुकाने की रीपेमेंट की अवधि तो यहाँ पर आप 3 साल से लेकर के 7 साल तक का समय ले सकते हैं। जैसे कि लोन चुकाने में यहाँ पर आपको 3 से लेकर के 7 साल तक का समय मिलेगा जिसमें आप आसान किस्तों में, छोटी छोटी किस्तों में ये पैसा आप चुका सकते हैं। और इंटरेस्ट रेट की बात करें तो यहाँ पर आपको बैंक के अनुसार 11% रहेगी, गवर्नमेंट सरकार के अनुसार इसमें कुछ आपको छूट भी दी जाएगी। यहाँ पर आपको अलग इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगी। और इसमें आप अधिकतम 10 लाख रुपए तक लोन लेंगे तो इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई गारंटी भी नहीं देनी होगी। यानी कि आपको किसी भी प्रकार की कोई गारंटी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस लोन के यहाँ पर आपको बहुत सारे फायदे हैं। बात करते हैं इसकी पात्रता क्या होगी, किन किन लोगों को आधार कार्ड के माध्यम से ये लोन मिलेगा और किन को नहीं मिलेगा और इसके लिए फॉर्म कैसे भरना होगा और आपकी पात्रता क्या होनी चाहिए और ऑनलाइन फॉर्म अपने मोबाइल फोन से कैसे भरे, ये सारी जानकारी आगे स्टेप बाय स्टेप आपको देखने को मिलेगी।
जैसा कि बात करते हैं पीएमईजीपी लोन लेने के लिए आपकी पात्रता क्या होनी चाहिए। आवेदक की उम्र है 18 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए, यानी कि जो इसमें आवेदन करना चाहता है जो भाई या फिर बहन, उसकी जो आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और 65 वर्ष से कम होनी चाहिए। और कम से कम आप 8वीं पास भी हैं तो भी चलेगा। अगर आप 8वीं पास नहीं है, आपके पास आधार कार्ड है, तो भी यहाँ पर ये लोन ले सकते हैं। पहले से कोई सरकारी लोन आपने नहीं लिया है तो ये लोन आपको मिलेगा। अगर आपने पहले से कोई सरकारी लोन ले रखा है तो फिर आपको ये फायदा नहीं मिलेगा। और नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये योजना आपके पास होना चाहिए, तो ये लोन ले सकते हैं। सिर्फ एक आधार कार्ड से आपका आवेदन किया जा सकेगा और बाकी कुछ फोटो वगैरह डॉक्यूमेंट होंगे, उनके बारे में भी आगे आपको विस्तार से जानकारी दूंगा। तो यहाँ पर ये आपकी पात्रता रहेगी। बात करते हैं ज़रूरी डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगने वाले हैं। डॉक्यूमेंट के बारे में आपको बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। आप लोन के लिए अप्लाई तो कर देते हैं, आप आधे अधूरे या फिर सही डॉक्यूमेंट नहीं देते हैं तो फिर आपका लोन है वो यहाँ पर आपको, जैसे कि आप एलिजिबल हैं तो भी डॉक्यूमेंट की वजह से आपका लोन है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ से में आपको सही से डॉक्यूमेंट ध्यान से अपलोड करना होगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, जो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर जैसे कि डॉक्यूमेंट है वो दर्ज करना होगा साथ में। तो आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए, स्वयं का पासपोर्ट साइज फोटो है, बिजनेस प्लान प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, बैंक पासबुक और खाता विवरण है और जाति प्रमाण पत्र। ये भी अगर आप आरक्षित वर्ग से हैं तो होना चाहिए, उसमें आपको छूट भी मिलेगी अगर आपके पास है। और शैक्षणिक प्रमाण पत्र में अगर आप 8वीं पास है तो 8वीं की आपके पास मार्कशीट होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट है जो कि आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट है तो आप ऑनलाइन माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। इनकी फोटो कॉपी बना करके तैयार रख ले पहले। तो अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर है उसे ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में टाइप करना है PMEGP, यानी कि इस वेबसाइट पर आपको सबसे पहले यहाँ पर सर्च बार में टाइप करना है और उसे सर्च कर देना है। जैसा कि आप सर्च करेंगे तो जो आपको पहला लिंक मिलेगा यहाँ पर PMEGP का ई पोर्टल का, उसी लिंक पर आपको पहले लिंक पर क्लिक करना है। आप जैसे पहले लिंक पर क्लिक करेंगे तो होम पेज पर चले जाएंगे, यानी कि PMEGP का जो होम पेज है उस पर जाएंगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर इंडिविजुअल पर आपको क्लिक करना है। और स्टेप 3 में आपको क्या करना है, जैसे कि आपको अपना पूरी जानकारी भरनी होगी, जिसमें आपका नाम है, आधार नंबर है, जन्म तिथि है, मोबाइल नंबर है, OTP है, उसे आपको वेरीफाई करना होगा। यानी कि फॉर्म के अंदर जो आवश्यक मांगी गई जानकारी है वो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर आपको दर्ज कर देनी है। और उसके बाद वेरीफाई होने के बाद आपको अपना जो यहाँ पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसको अपलोड करनी होगी। जैसे कि आप बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हैं तो बिजनेस प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसको आपको अपलोड करना होगा। और ये आपके बिजनेस आइडिया को पूरा विवरण है उसमें होना चाहिए, यानी कि जो आपका कुल कितना इसमें खर्च आना चाहिए, आपके पास पैसे कितने हैं, कितना आपको लोन चाहिए, ये उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट से स्पष्ट बैंक को होना चाहिए, तभी आपका लोन अप्रूवल होगा, नहीं तो फिर आपका लोन अप्रूवल नहीं होगा। और अपना बैंक अकाउंट है, डॉक्यूमेंट और फोटो कॉपी उनको यहाँ पर स्टेप 5 में अपलोड करना है और फॉर्म को फाइनली सबमिट पर क्लिक कर देना है। और आवेदन प्रक्रिया में आपका जैसे कि आपका फॉर्म वो सबमिट हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर बैंक उसे दोबारा सत्यापन करेगा, यानी कि वेरीफाई करेगा। और उसके बाद यहाँ पर आपका लोन जो अप्रूवल होगा, अप्रूवल होने के बाद बैंक खाते में आपका जो राशि होगी वो ट्रांसफर कर दी जाएगी। यानी कि लोन अप्रूवल होने के बाद सीधा ही यहाँ पर आपको फायदा मिलेगा, जो कि बैंक अकाउंट के अंदर जो राशि होगी लोन की वो भी मिल जाएगी और सब्सिडी होगी वो भी सीधे ही आपके बैंक अकाउंट में सरकार है उस समय पर ट्रांसफर करती रहेगी। अब बात करते हैं सब्सिडी की। तो सब्सिडी कितनी मिलेगी, अगर आप जैसे कि SC ST वुमेन है या फिर सर्विसमैन है, ग्रामीण क्षेत्र से तो 35% की, शहरी क्षेत्र से तो 25% की, और आपकी जो कैटेगरी है जनरल कैटेगरी से तो ग्रामीण में 25% की, शहरी के अंदर है तो आपको 15% की सब्सिडी मिलेगी। सब्सिडी होगी जो कि आपके क्षेत्र के अकॉर्डिंग होगा, जैसा आपका जो एरिया होगा, जैसे कि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं, शहरी क्षेत्र से, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सब्सिडी मिलेगी। तो इस प्रोसेस को फॉलो करके आप भी घर बैठे अपने मोबाइल फोन से ये फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म भर के लोन भी प्राप्त कर सकते हैं।